कि रैंडम जब हम मिक्स करके पढ़ते हैं ना, तो मिक्स करके जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था बच्चों के साथ, जो बच्चों ने प्रॉब्लम बताई, वो ये बताई, उनको टॉपिक वाइज थोड़ा सही लगता है कि सर मैं प्रॉफिट लॉस आपने मुझे पढ़ाया, आपको प्रॉफिट लॉस का बेसिक मेरे पास वीडियो अवेलेबल होगा आप सबके पास, आपने मुझसे प्री पढ़ा होगा ना, सबने प्री पढ़ा होगा मुझसे, तो प्री हमने पढ़ रखा, जब हम प्रॉफिट लॉस पे आएंगे तो हमें प्री पता है, हम उसी को बेस लेके फिर मेंस के सवाल भी करना शुरू कर देंगे। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात कहीं ना कहीं जायज भी है कि अगर प्री है तो वी कैन गो विद मेंस एज वेल। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका पार्ट 1 परसेंटेज का मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सवाल होता है, कॉन्सेप्ट्स कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे आज सवालों पे, जो आपने प्री में पढ़े उसी का एडवांस वर्जन है मेरे पास मेंस में, जहां पर शायद क्वेश्चन आपको जो बेसिक वाले हैं क्लोथिंग पे 2/5 ऑफ रेस्ट, रेस्ट मतलब 400 बचा, क्लोथिंग पढ़ा था। परसेंटेज का जो मैंने बेसिक मतलब बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वो बताया था मैंने प्रतिशत, है ना, कोई चीज अपॉन 100 होती है वो परसेंटेज होती है। कहा था मैंने आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा था 12.5%, ये प्री में पढ़ा चुका हूँ कि 1/8 होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब नॉर्मल डेटा होगा तो 100 मानते हैं, 100%, जब फ्रैक्शन में होगा तो वैल्यू के हिसाब से मानते हैं। बताया था मैंने प्री में कि जब फ्रैक्शन होगा तो इस हिसाब से कि लाइक से 8 मान लिया, कुछ नहीं होगा 10% तो ऐसे। तो ये मैंने आपको बताया था। अब सवाल कैसे आते हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का, है बिल्कुल आसान, जो आपने प्री में भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये टफ है। देखिए, अंकित बबलू मार्केट जाते हैं इतने पैसे लेकर, जब तक रीडिंग मेरी अच्छी नहीं है मैं सवाल भी नहीं करता, तो रीडिंग भी मुझे जबरदस्त रखनी है कि अंकित स्पेंड 10% ऑन क्लोथिंग, 12.5% फूड डोनेट इतना, बैगर बबलू स्पेंड 1/5 और 2/5 इतना एंड इतना इतना, तो उनके पास इक्वल अमाउंट सेव करते हैं, तो द मनी दैट बेसिक सवाल है। सो व्हाट वी विल डू, सो वी कैन डायरेक्टली से कि अंकित के पास 400x है, याद रखना बेटा मेंस लेवल में आपको बेसिक्स ही लगाने पड़ते हैं, और बबलू के पास 500x, कह सकते दोनों की सेविंग बराबर। पहले सुन लो, एक सवाल में करा रहा हूं, फिर आगे अगला आपको दूंगा। अंकित ने 10% क्लोथिंग पे खर्चा किया, मतलब 40x उसने क्लोथिंग पे, 12.5% 1/8 50x फूड पे किया, 260 रुपए बैगर को दे दिए, तो 5 4 9, तो कितने पैसे बचे इसके पास, 90 माइनस करेंगे, 310x माइनस 260 कितना बचा, जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से। मेन से तो आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भी मत भागना कि भाई 10% क्लोथिंग पे खर्चा किया, 12.5% 1/290 माइनस किया, इतना पैसा से। बबलू ने क्या किया, 1/5 100 रुपए क्लोथिंग पे, 2/5 ऑफ रेस्ट, रेस्ट मतलब 400 बचा, इसका 2/5 रेस्ट बोल रहा है, तो 5 से 8 दूनी 16 160 फूड में 140 बैठा, तो 260 माइनस करेंगे तो 240x माइनस, इतना से हुआ, दे आर इक्वल, इक्वल है ना भाई, 160 260। अब जब ये दोनों बराबर हैं सर जी, तो व्हाट डज इट मीन कि 310x माइनस 260 240x बराबर, इस वैल्यू को यहां ले आओ, 11 में से 4 गया, और यहां ले आओ 260 माइनस 1, एक बार हाँ ना, जवाब चाहिए मुझे, जल्दबाजी। 260 में से 120 पूछ क्या रहा है, टोटल मनी दे सेव्ड, तो यहां निकालनी है, तो कितनी मनी सेव्ड कर रहे हैं,
310x माइनस 260 प्लस 240 माइनस 140। कितना सेव कर रहे हैं? 1 मिनट, कमेंट करके बताओ। हिंदी में 120 है, चलो तो जो भी, हाँ मुझे भी लग रहा था खंडित 120 कर लो। अगर हिंदी में 120 है, अगर इंग्लिश में कट नहीं रहा है 120 कर लो। 140 आ रहा है फिर, हाँ ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया? 2। x बराबर 2 हो गया। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, इंग्लिश में गलत लग रहा था तो हिंदी के अकॉर्डिंग मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, वैल्यू से कोई 2 आ गया। ये 1 आप रख दो। 4 और 1 5, 3 और 2 550 x 380। 550 का डबल 1100, ठीक है। 20 हो गया 720 आई थिंक। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग। हमें बस बेसिक्स आता होगा, हमें कॉन्सेप्ट से। ऐसे ही आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को बेसिक से करो। कोई ये नहीं कहेगा सर शॉर्टकट, क्योंकि ये मेन से मेरे दोस्त, यहाँ शॉर्टकट की कोई दुनिया नहीं होती है। यहाँ आपको बेसिक से सीखने, इसलिए मैं टॉपिक वाइज करके सिखा रहा हूँ। वरना मैं चाहता तो पेपर भी पढ़ाना शुरू कर सकता था कि मैं पेपर 1 पेपर, ठीक है। तो हमने क्या कहा? बेसिक से रखा। कभी जरूरत होगी 100 मानने की, कभी x मानने की, वो बेसिक्स मजबूत करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छा पेपर करके आओ। हाँ, ये क्लास डेली होगी। अभी तो 4 बजे, बट इसका टाइमिंग जो है 8 बजे रात की। आपको बता दें, जो अर्थमेटिक का टाइमिंग है वो रात के 8 बजे होगी क्लास। अर्थमेटिक 8 बजे इसलिए रखा है ताकि बॉयज इन कॉलेज एम, तो ये कॉलेज एम है। मैंने कहा यहाँ जो बॉयज हैं, थोड़ी देर के लिए मैं और आसान वे में आपको समझाता हूँ, मैं ही कहा ये कॉलेज एम है। यहाँ जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स, तो बॉयज यहाँ कितने हैं? गर्ल्स। रेशियो मैंने कहा, रेशियो को एज इट इज मान लो ए और बी। रेशियो से मतलब नहीं, मैंने ए बी मान लिया इसको, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी। अभी रेशियो छोड़ दो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हम सब ए बी मान लिया मैंने, और ए बी जो आएगा वही रेशियो निकाल देंगे। तो लड़कियां कॉलेज एम में 20 ज्यादा है लड़कों से। स्टेटमेंट इससे 20 ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एम इज 1200, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज 50% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये 50% है। 50% मतलब इसका आधा a/2 इसका, और ये है क्या बेसिकली, जो a/2 है प्लस 10 है, ये किसके बराबर है? 1200 माइनस a प्लस 20, हाँ या ना बोलो? टोटल माइनस गर्ल्स। कुछ लोग कह रहे हैं सर रॉन्ग। क्या रॉन्ग बेटा? नंबर ऑफ बॉयज इज 50% नंबर ऑफ गर्ल्स। 50% आधा ही तो है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हिंदी में रॉन्ग है। 1 मिनट, आज हिंदी इंग्लिश। कॉलेज एम में छात्रों की कुल संख्या 1200 है। कॉलेज एम में लड़कों की संख्या, लड़की आधी है क्या? अरे तो लड़की आधी कह रहे हैं। बताओ फिर किसके अकॉर्डिंग करो? हिंदी के अकॉर्डिंग करो, इंग्लिश के? गड़बड़ हो गया मामला। तो आप बताओ किसके अकॉर्डिंग करो, इंग्लिश के हिंदी के? आंसर निकालना है, बताओ। इंग्लिश तो दोनों के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हमें अपना कॉन्सेप्ट सीखना है तो हम दोनों के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। दोनों के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ फिर, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, दोनों पर। आपको मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है बस। वो टाइपिस्ट से मान लो गलती होगी, चलो तो मैं दोबारा से, पहले मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक है। सही है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, फिर हिंदी भी ले लूंगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि यहाँ बॉयज, तो मैंने कहा यहाँ बॉयज कितने थे? ए थे, और गर्ल्स कितनी थी? बी थी। यहाँ मेरे बॉयज, और यहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो मेरे जो लड़कियां हैं एम में 20 ज्यादा हैं लड़के एन से। आधा है बॉयज, a/2 10। तो मैं इसी इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि जो बॉयज हैं वो क्या है?
1200 माइनस ए माइनस, ठीक है। तो मैं 3a/2 1200 में से 20 के 1180 1190 सॉल्व नहीं हो रहा ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर हिंदी के अकॉर्डिंग कर लो। मैंने कहा ना वो हो सकता है, तो अगर लड़कियां आधा थी तो लड़के, अब ठीक है लो, सिर्फ सीखना है ना। 3a 12 और अब हो रहा है सॉल्व। तो a बराबर 3 3 9 380। जब a 380 आ गया 380, तो b भी निकालना है। तो b कैसे निकालेंगे कि टोटल तो 1200 जो है 3/4 की वैल्यू है n की, 3 चौको 12, यहाँ 1600 बच्चे हैं। एक बार थम्स अप पर, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या? ए तो मेरा बेटा 3 कैसे आ रहा, कहाँ कर रहे हो? सही तो है, देखो ना, लड़कियां 50% थी इसकी, तो ये a/2 है, ये 50% 2 है, 40, सही तो है। स्टक कहाँ हो रहा है वीडियो कहाँ स्टक हो रहा है? एक मिनट, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है भाई? स्टक हो रहा है। अब सही है, अब ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा रिपीट करूं क्या? दोबारा रिपीट करूं? हिंदी के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में वो डेटा मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ये n है और मैंने कहा ये m है। तो मैंने कहा यहाँ मेरे बॉयज a हैं, यहाँ मेरी गर्ल्स b है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ मेरे बॉयज और गर्ल्स नहीं पता, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था लड़कों की संख्या n की, लड़कियों की n, कॉलेज m में लड़कों, अच्छा हिंदी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ अगर, तो मैं कॉलेज m में लड़के, कॉलेज n की लड़की 20 अधिक है, तो ये b प्लस, फिर ये ऐसे आएगा अगर हिंदी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ तो b प्लस 20। और कॉलेज m में छात्रों की कुल संख्या 1200 है, ठीक है। कॉलेज m में इसका b/2, अब ठीक है सर, तो जोड़ दो आधा और एक 3/2b। ये बफर क्या हो रहा है, तुम लोग क्या बफर कर रहे हो बेटा? कहाँ स्टक हो रहा है? वीडियो ऑफ कर लो, मैं जिसको स्टक हो रहा है मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, तो 1170 3/2b, तो 3 3 9 3 9 27, तो b बराबर आ गया 780। तो ए भी आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या था 25% कम था, ये 1600 है, तो ए कितना आ जाएगा 320, है ना? सॉरी 320 नहीं, वो 20 तो होगा, कितना हो गया 820। तो क्या निकालना है, ए और बी का रेशियो, तो 82 रेशियो 78, 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 9 जा, अंगूठा ऊपर, ऑप्शन पे मत जाना, वो मिसमैच हो गया होगा। तो आप क्या सीख रहे हो बताओ? हम बस ये सीख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, बस हमें पढ़ना है, फ्रेम करना है, पढ़ना है, बेसिक ही हमारा फंडा काम करेगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। अरुण स्पेंड 45 सैलरी, हाउस रेंट 30%, रिमेनिंग क्लोथिंग, इतना इतना ही। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप अभी खुद से ट्राई करोगे, आप आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी। गेम बेसिक का ही है सर, आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्टकट क्या होगा। 30% तो खर्च कर दिया, 7 5 35, क्या कह सकता हूँ। देखो तुम लोग फिर कहते हो सर हमसे होता नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम घुसते नहीं हो उसमें। तो मैंने 45x क्या करी, HR 35% ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना बचा, 55x बचा। थोड़ी कैलकुलेशन देखो बनेगी,
इसका 30%, ठीक है, इसका 30%, 3×5 = 15 और एक 16.5x क्लोथ पे खर्चा किया। थोड़ा बेसिक देखो, थोड़ा लंबा तो जाएगा ही ना यार, मेन से भाई। ही डिस्ट्रीब्यूट इज रिमेनिंग सैलरी। अब रिमेनिंग कितना बचा इसका? 70%, 30% तो खर्च कर दिया, 7×5 = 35, 38.5 रिमेनिंग बचा। 2 डॉटर को बांट दिया किस रेशियो में? सॉरी, 2 डॉटर एंड सन, 5, 5, 4। अब डिफरेंस बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग ये और मंथली अमाउंट गिवन बाय अरुण टू हिज सन इतना। तो सन की बात कर रहा है वो, तो 2 डॉटर और सन को कितना दिया? 4/14 × 38.5, ये सन को दिया उसने। बस कैलकुलेशन से आप नहीं भाग सकते। 7×5 = 35, 7×2 = 14, 2 से 2, 5.5 का डबल सन को दिया उसने 11x, और ये इनके बीच का अंतर 11 और 5, 5.5 की वैल्यू शायद मेरे हिसाब से, है ना? 16.5 में से 11 गया, एक बार हाँ है ना बोलो। तो आई थिंक 5.5x मिल रहा मेरे को। दिस इज इक्वल टू 17,000। अब कटफट भी आ गया कुछ नहीं। तो एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट ये रहा, लेकिन एनुअल निकालना है, मतलब × 12 करके। तो क्या करोगे? 17,000 5.5 × 45 × 12, अब जो भी आंसर आएगा बताए बेस्ट। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो बहुत लेंथी जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है, नहीं। ऐसे ही हमारे पास अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। एनुअल अर्निंग ऑफ संदीप इज 8 लाख रुपए पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज जॉब, एक्सपेंडिचर 25%। तो बस रीडिंग करनी और कुछ नहीं, पॉइंट में वो शायद देखो, जितने भी सवाल मैंने लिए हैं सारे, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, सारे क्वेश्चन मैंने आपकी कैट की बुक से उठाए हैं और कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन। ये आपको मिलेंगे नहीं है ना, आपको आर एस अग्रवाल में मिलेंगे ना कहीं बेटा, लिटरली बता रहा हूँ। प्री में तो मैंने बहुत सारे बच्चों को अच्छा कंटेंट दिया। अभी देखो फोन भी आ रहे हैं, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ। अभी चलो एक बच्चे को फोन उठा लेते, उठा लें, जल्दी बताओ, चलो उठा ले। अरे वाह, बहुत बढ़िया।